हेलो गाइस, दिस इज निशांत वर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिम के पहले दिन क्या क्या करना है आपको और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वार्म अप से। जैसे कि वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप पहले दिन जिम आते हो तो आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको 3 से 4 मिनट तक साइकिलिंग करनी है और वहाँ का साइकिलिंग करने के बाद हम लोग करेंगे अपनी स्ट्रेचिंग की तरफ। स्ट्रेचिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है पहले दिन पे, क्योंकि आपको दूसरे दिन इंजरी आ सकती है या फिर सोरनेस आ सकती है आपके बॉडी में। उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको पहले अपने नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए हम करेंगे पहले इससे आपके लैट्स में स्ट्रेच आएगा। ये सब करने के बाद आपके शोल्डर में इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस, पहले एक्सरसाइज होने वाली है हमारी पुशअप्स। हम पुशअप्स लगाएंगे पहले। अगर आप पुशअप नहीं लगा पाते हैं तो आपको इजी तरीका मैं बताता हूँ पुशअप्स लगाने का। आप भी घुटने का सहारा ले सकते हैं। आपको पीठ एकदम सीधी रखनी है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको स्लो और कंट्रोल में लगाना है, आपको जल्दबाजी में नहीं लगाना है, क्योंकि आप अभी नए नए हैं। तो आप जल्दबाजी लगाओगे तो आपको जो है शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो पुशअप्स के बाद हमारी एक्सरसाइज होने वाली है पुलअप्स। बिगिनिंग में लोग पुलअप्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहले अपनी बॉडी को उठाना आना चाहिए। बॉडी में बैलेंस होना चाहिए कि अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं। तो हम करेंगे पुलअप्स। अगर आपसे पुलअप्स नहीं हो रहा है तो आप सपोर्टेड पुलअप भी कर सकते हो। सपोर्टेड पुलअप्स, अगर आपकी जिम में ये मशीन है तो आप इसके रेप्स निकालो। अगर आपकी जिम में ये मशीन नहीं है तो आप असिस्टेड पुलअप लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। आपको क्या करना है, आपको कुछ रख लेना है। वहाँ पे हाइट छोटी थी तो मैंने यहाँ पे रख लिया। आपको यहाँ से पुल करना है अपनी बॉडी को, ठीक। उसके बाद स्लोली नीचे लाना, पूरा नीचे ला के फिर इस पे चढ़ जाना। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज होने वाली है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में सबसे ज़रूरी होता है हमारा पहले सेटअप, कि हम सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमको अपने को इंगेज करना है और शोल्डर्स को बेंच पे सटा के रखना है। और आज यहाँ पे आपको पीठ अपनी आर्क रखनी है। अगर आपसे वेट नहीं उठ रहा है इस पर तो आप वेट मत उठाइए पहली बार, क्योंकि बेंच प्रेस पे वैसे भी वेट नहीं उठता है काफ़ी लोगों से। तो आप अगर खाली रॉड भी नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको क्या करनी है, छोटी वाली रॉड लेनी है, जो कि हर जिम में होती है। आप छोटी रॉड ले सकते हैं जिससे शोल्डर प्रेस वगैरह लगाते हैं। अगर अपने फ्रेंड को बुला लीजिए, वो आपको रॉड पकड़ा देगा, इसमें बेंच प्रेस लगा सकते हैं, जिससे आप में स्ट्रेंथ आएगी थोड़ी बहुत। आप नॉर्मली बेंच प्रेस धीरे धीरे करके करने लग जाएंगे। जब आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आप खाओगे तो अपने आप लगने लगेगी। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है लेग्स के लिए। आपको लेग्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप चाहे पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो, आपको लेग्स लगाना चाहिए, क्योंकि
बैलेंस बॉडी रहेगी तभी आप फायदों में रहोगे। हमें ये पोजीशन लेनी है, ये घुटना जो है इसके आगे नहीं आना चाहिए। अगर जा भी रहा है तो कोई बात नहीं, पहला दिन है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं आपको एक बार पकड़ से दिखा देता हूँ। आपकी पीठ ऐसे नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे झुकनी नहीं चाहिए, आपको पीठ स्ट्रेट रखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारी बाइसेप के लिए। बाइसेप में हम लगाने वाले हैं केबल बाइसेप कर्ल्स। आपको वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप वेट ज़्यादा मत लगाइए जिससे आपकी फॉर्म ख़राब हो सके। फॉर्म ख़राब होगी तो कोई मतलब नहीं है आपका लगाने का। और वैसे भी हमारे जॉइंट अभी प्रिपेयर नहीं है उस हिसाब से कि मतलब वेट ज़्यादा उठा सके। फॉर्म का ध्यान रखना है, आपको ऐसे नहीं उठाना है, आपको सीधे खड़े रहना है। फॉर्म को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉर्म से एक्सरसाइज लगाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा, फॉर्म बिना लगाएंगे तो वैसे भी लोग देख के हंसेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली हमारे ट्राइसेप के लिए। आप इसके पहले 2-3 सेट लगा लेंगे, वेट कम करके, वेट ज़्यादा नहीं लगाना है शुरू में। एक्सरसाइज होने वाली हमारे ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप में आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके ऊपर लगना नहीं है, इसके ऊपर आप पूरा चले मत जाइए कि आप ऐसे लगा रहे हो, ऐसे नहीं लगाना है, आपको खड़ा रहना है। वेट आपको नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पाओगे, सोरनेस आ जाएगी इतनी। वैसे भी सोरनेस आती है बिगनिंग में। आप अगर किसी चीज़ की शुरुआत करोगे, क्रिकेट खेलने की शुरुआत करोगे तो आपकी बॉडी जो है शोर हो जाती है बहुत ज़्यादा, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप दूसरे दिन भी आओ, अगर आप दूसरे दिन नहीं आ पाते हो तो आप रेस्ट ले लो, लेकिन मुझे पता है कि लड़के पुश करेंगे खुद को, तो दूसरे दिन भी आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कार्डियो करना चाहते हो थोड़ी देर तो फिर आप कार्डियो कर सकते हो 2-3 मिनट का। स्ट्रेचिंग कर लीजिए, स्ट्रेचिंग से सोरनेस कम आती है। ये हो गई हमारी वर्कआउट की बातें। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, वाटर इनटेक पे ध्यान दो, क्योंकि बेस वही है। तो आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी जिम जाना स्टार्ट किए हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलते हैं।